हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एल्केन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो ये हम लोग का हाइड्रोकार्बन का सीरीज चल रहा है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग एल्केन में समवायता देखें, आइसोमेरिज्म इन एल्केन। आज इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या विधि है, किस विधि के द्वारा हम लोग एल्केन है उसको बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला विधि देख लेते हैं। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। तो इतना हेडिंग देने की जरूरत नहीं है हम लोग को। क्या करेंगे, बस ये रिएक्शन हम लोग को पता होना चाहिए, फिर वर्ड में हम लोग खुद जमा कर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए कि ये हम लोग का जैसे कि क्या है, CH3COOH है। तो इसको क्या बोलते हैं, CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल में अगर हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, NaCl के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और सोडियम को अगर ऐड कर देते हैं, तो ये एसिटिक अम्ल था। तो अम्ल तो नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एसिटेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा और सोडियम जुड़ जाता है, इसीलिए सोडियम एसिटेट बोल देते हैं इसको। ये हो गया। फिर सोडा लाइम किसको बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम हम लोग अधिकतर यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, इसी को बोला जाता है सोडा लाइम करके। तो सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम NaOH को जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो मेथेन और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, ये आप लोग का CH3 है और यहाँ पे Na2 दिख रहा है हम लोग को, तो Na2 के रूप में हम लोग निकाल देते हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, COO दिख रहा है। तो ये क्या बनकर निकलेगा हम लोग का, सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकलेगा। अब क्या बच गया, ये हाइड्रोजन बचा है और ये CH3 बचा है। तो ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, हम लोग का एल्केन बनाएंगे। और एल्केन के रूप में क्या है, यहाँ पे मेथेन है, CH4 को मेथेन बोलते हैं। तो ये एक और कंडीशन याद रखना है कि जो हम लोग का एल्केन में कार्बोक्सिलिक अम्लों की कार्बन की तुलना में एक कार्बन कम होता है। मतलब जितना सोडियम एसीटेट जितना कार्बन वाला लोगे आप लोग, उससे एक कार्बन कम हम लोग का एल्केन बनता है। कैसे एक कार्बन कम बनता है, जैसे कि देखिए सोडियम एसीटेट में CH3C है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, तो कितना हो गया, दो कार्बन हुआ। लेकिन हम लोग का जो एल्केन बना है वो कितना कार्बन का है, एक कार्बन का है। तो इसीलिए बोला गया है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या सोडियम एसीटेट होता है, जितना कार्बन लिए रहोगे उससे एक कार्बन वाला हम लोग का एल्केन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर हम लोग C2H5COO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करवा देते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन है टोटल, ये दो कार्बन हो गया, ये तीन कार्बन हो गया, तीन कार्बन है। लेकिन ये बनाएगा क्या, C2H6 बनाएगा और सोडियम कार्बोनेट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो कितना हुआ, यहाँ पे तीन कार्बन था, यहाँ पे कितना हो गया, दो कार्बन हो गया। तो वही है हम लोग का कि अगर सोडियम एसीटेट और सोडियम लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक कार्बन कण वाला एल्केन प्राप्त होता है। पहला विधि समझ आ गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग। दूसरा मेथड में आप लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे, तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। दूसरा क्या है हम लोग का, अपचयन करवाना है। अपचयन मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना, जिसको रिडक्शन भी बोलते हैं हम लोग। तो पहला क्या है इसमें, एल्किल हैलाइड का नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से। नवजात हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन ही लिया जाता है वैसे, और नवजात भी नहीं लिखोगे, हाइड्रोजन ही लिखोगे तो भी चलेगा। तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से। तो एक काम करते हैं, जैसे कि देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है उसको देखते हैं। एल्किल का मतलब क्या होता है, R, और हैलाइड मतलब कि एक्स ग्रुप। और एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन भी कभी कभी लेते हैं लेकिन उतना यूज यहाँ पे नहीं होता है उसको। तो RX का मतलब वही है एल्किल हैलाइड, और नवजात हाइड्रोजन मतलब कि टू हाइड्रोजन, उसके साथ जिंक और H+ प्रोटॉन, या क्या कर रही हैं, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में वाटर यूज कर दे रहे हैं। तो हम लोग का क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो अलग अलग लिख लीजिएगा इस तरीके से। तो एक हाइड्रोजन को हम लोग को ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले वीडियो में डाल ली हूं मैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या पता चलता है कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो हम लोग को पता है जो कार्बन रहता है वो पॉजिटिव रहता है और जो हैलोजन ग्रुप रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन ग्रुप की अधिक होती है, इसलिए नेगेटिव होंगे।
तो एक हाइड्रोजन को इसके पास जोड़ देना और दूसरे हाइड्रोजन को हैलोजन के पास जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, ये हम लोग का एल्केन बनेगा। और ये एल्किल हैलाइड के रूप में बाहर ना निकल के क्या में बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में बाहर निकलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C2H5I, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल आयोडाइड, सॉरी एथिल आयोडाइड है ये, एथिल आयोडाइड, ये हो गया। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो क्या हो गया, एथेन, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में बाहर निकल गया। बस दो हाइड्रोजन जो रहता है, दोनों को एक एक हाइड्रोजन को एक एक के जगह पे ऐड कर देंगे तो वो अपचयन कहलाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कंडीशन, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन पैलेडियम उत्प्रेरक कैटालिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा हो जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनी अपघटन या हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के द्वारा जो कार्बन और हैलाइड बॉन्ड का अपघटन होता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस इसीलिए बोलते हैं। तो एक तो सिंपल दो हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराओगे तो ये रिएक्शन होगा, एक और क्या हो सकता है, पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भी हम लोग का अपचयन होता है। एक एक नोट करते जाइएगा कि अपचयन कौन कौन से कंडीशन में होता है। दो कंडीशन पढ़ चुकी, पहला सिंपल हाइड्रोजन था, अब दूसरा पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में भी होता है, तो वो भी हम लोग का रिडक्शन कहलाएगा। तो वो ये भी सही सेम है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या बन गया, फिर से हम लोग का एल्केन और एल्किल हैलाइड, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड बनकर बाहर निकल गया। तो मेन प्रोडक्ट तो हम लोग का ये वाला है, एल्केन वाला, ये हो गया ए। अब इसी का बी देख लेते हैं, क्या कहना बी में क्या है, एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब कि LiAlH4 को बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, NaBH4 होता है, के द्वारा अपचयन से, मतलब कि ये भी हम लोग का क्या करेगा, अपचयन ही करेगा। तो एल्किल हैलाइड तो सेम वही रहेगा, दो हाइड्रोजन भी रहेंगे, अपचयन है तो दो हाइड्रोजन रहना जरूरी है। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये भी अपचयन ही करता है। और क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को दोनों तरह से, एक R ग्रुप के साथ और एक हैलाइड ग्रुप के साथ जोड़ देगा, तो इसमें भी हम लोग का अपचयन होता है। एक कंडीशन यहाँ पे ये है, हम लोग को ये पता है कि टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो कौन कौन सा कंडीशन यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी मतलब कि देखिए ये ऐसा रहता है, टर्सरी हैलाइड CH3 और मान लो आयोडाइड है, इसको बोलते हैं टर्सरी हैलाइड। क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन से हैलाइड आयोडाइड जुड़ा है वो 3 कार्बन से और जुड़ा है, इसलिए इसको टर्सरी बोलते हैं। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब रिडक्शन होता है ना, तो क्या बनता है, पहले क्या बन रहा था हम लोग का, एल्केन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, एल्किन बनता है डबल बॉन्ड वाला, एल्केन न बनकर क्या बनता है, एल्किन बनता है, इसको याद रखिएगा। और देखो सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ यहीं पे अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जगह पे क्या कर देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर यूज कर देते हैं तो क्या बनता है, वो एल्केन बनता है। वैसे ही प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन होता है, मतलब कि रिएक्शन ही नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा किस तरीके से टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी के साथ अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा। 2 रिएक्शन हो गया। अब तीसरा रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये रिएजेंट क्या होता है, RMgX, R क्या है, एल्किल है, Mg क्या है, मैग्नीशियम, और X हम लोग का हैलाइड है। तो इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की क्रिया से पहले एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की क्रिया से पहले क्या किए हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाए हैं, जो जल में एल्कोहल अमोनिया आदि एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एल्केन देता है। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे, एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। तो सक्रिय हाइड्रोजन किसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई सा भी यौगिक हम लोग का जैसे कि H2O है तो इसमें हाइड्रोजन निकल सकता है, वैसे ही इसको सक्रिय हाइड्रोजन बोलते हैं।
या अल्फा हाइड्रोजन को भी कभी कभी सक्रिय हाइड्रोजन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे H2O है तो ये हम लोग का H क्या है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में काम करेगा। अब देखते हैं पहले स्टेप में क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना लिया। दूसरे स्टेप में क्या होता है ये कि जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है वो एक्टिव हाइड्रोजन से की वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वाटर क्या होता है H और OH माइनस और H प्लस में टूटता है। तो अगर ऐसा हम लोग करें तो क्या होगा, H को हम लोग R के साथ जोड़ देंगे और OH को मैग्नीशियम के साथ जोड़ देंगे। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गया हम लोग का R के पास और OH गया Mg के पास, तो ये एल्केन बनाया और MgOX। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है अगर आप लोग कार्बन और मैग्नीशियम को देखोगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले वीडियो में देखिएगा कि किसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये हुआ तभी तो होगा ना, हम लोग का हाइड्रोजन R के पास गया है और OH मैग्नीशियम के पास गया है, तो इसी के कारण हम लोग का इस तरीके से रिएक्शन होगा, एल्केन बनेगा। अगर ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग एल्कोहल के साथ करते हैं तो एल्कोहल में C2H5O माइनस होता है और H प्लस होता है, तो H प्लस फिर से R के पास जुड़ जाएगा और एल्केन बनाएगा और C2H5O क्या किससे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से ये कंपाउंड बनाएगा। वैसे ही NH3 में भी हम लोग का एक्टिव हाइड्रोजन है। NH3 में कैसे टूटता है, ये NH2 में और H में टूटता है, तो इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन हुए तो फिर से H क्या हो जाएगा, R के पास जुड़ जाएगा और NH2 फिर से मैग्नीशियम के पास जुड़ जाएगा। और मैग्नीशियम की हम लोग को पता है वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, इसलिए वो 2 के साथ जुड़ सकता है। हैलाइड नेगेटिव चार्ज रखता है और NH2 भी नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव करके इतना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हुआ। अब चौथा देखते हैं वुर्ज संश्लेषण द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुर्ज संश्लेषण ये आता ही आता है, ये नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Ri प्लस, देखिए एल्किल हैलाइड ये भी है, एल्किल हैलाइड ये भी है, मतलब कि 2 एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में 2 सोडियम का रिएक्शन करवाना है। ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे 2 एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। क्यों +1 होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे में आता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। तो हम लोग को ये पता है जो फर्स्ट एस रहते हैं वो +1 बनाते हैं, तो इसलिए सोडियम भी एक पॉजिटिव रहता है, एक +1 रहता है। तो देखिए ये 2 सोडियम है तो ये 2 आयोडाइड को बाहर निकालेगा। तो ये दोनों को तो निकाल लिया, तो सोडियम आयोडाइड करके बाहर निकल गया, लेकिन क्या बचा, एक R यहाँ पे बचा, एक R यहाँ पे बचा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एल्किन बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे छोटा वाला एल्किन नहीं बन रहा है, यहाँ पे बड़ा वाला एल्किन बन रहा है, हायर एल्किन बनता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा हायर एल्किन प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हायर एल्केन कौन से नेम रिएक्शन में प्राप्त होता है, तो वुर्ज संश्लेषण द्वारा हायर एल्केन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे भी वही है, 2 आयोडाइड को सोडियम के साथ निकाल लीजिएगा, फिर CH3 बच रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, और CH3 क्या है हम लोग का, एथेन है, तो एथेन बना ना, हायर एल्केन हुआ। यह विधि उच्च अणुभार वाले और विषम कार्बन एटम की संख्या वाले एल्केन के बनाने के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पे स्टार करके रखिएगा ये। तो ये चौथा वाला हो गया। अब 5वां देखेंगे इसी का। 5वां क्या बोलता है, कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा। कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा किस तरीके से होगा उसको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये नेम रिएक्शन के द्वारा पूछेगा कि एल्केन बनाने की कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा कैसे एल्केन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, यह असममित एल्केनो अनसिमेट्रिकल एल्केन के संश्लेषण का एक उत्तम विधि है। अनसिमेट्रिकल मतलब कि हम लोग का जो भी डबल बॉन्ड वाले रहते हैं उसके लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं एल्केन के लिए। तो देखिए एल्किल हैलाइड ये हुआ, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा, 2 स्टेप रिएक्शन होता है ये। तो पहला एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्शन करवा के क्या करेगा,
लिथियम एल्किल लिथियम बनाएगा और एल्किल हैलाइड लिथियम हैलाइड बनाएगा। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हम लोग का एल्किल लिथियम है। फिर जो एल्किल लिथियम है उसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और कॉपर लिथियम के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हैं। तो फिर क्या बनेगा, R2CuLi बनेगा और लिथियम आयोडाइड फिर से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बोलते हैं इसको, R2CuLi, इसको गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं R2CuLi को। अब ये क्या करेगा, जो R2CuLi है वो फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, RR तो बना लेगा, फिर ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का बाहर निकल जाता है। क्या क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, एक तो आप लोग का RCu निकलेगा और एक लिथियम हैलाइड करके रूप में बाहर निकलता है। तो मेन प्रोडक्ट फिर से क्या हुआ, हायर एल्केन ही बना है हम लोग का। तो एक और एग्जांपल के रूप में देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का CH3 होल ट्वाइस CHBr सेकेंडरी हम लोग का ब्रोमाइड है। ये 2 लिथियम के साथ करेंगे तो CH3 होल ट्वाइस CHLi बनेगा प्लस लिथियम ब्रोमाइड करके बाहर निकल जाएगा। फिर ये जो बना है उसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे उसके साथ, कॉपर के साथ, और लिथियम और X यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और इसका नाम क्या है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल क्यूप्रेट है ये वाले कंपाउंड के नाम। फिर ये वाला कंपाउंड जो लिथियम डाई आइसोप्रोपिल क्यूप्रेट है उसका फिर से मेथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लिथियम दिख रहा है और यहाँ पे ब्रोमाइड दिख रहा है, वो आपस में निकल जाएंगे। एक तो ये हुआ, और एक क्या होता है, जो CH3 होल ट्वाइस CH और ये CH3 एक बनाकर बाहर निकल जाता है। फिर ये भी हम लोग का कॉपर के साथ ये भी बनाकर बाहर निकलेगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ हम लोग का, ये वाला होता है, इसको आइसोब्यूटेन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये हुआ मेन प्रोडक्ट। ये तो सब बाई प्रोडक्ट है। तो हायर एल्किन बना यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग बोले थे कि ये असममित एल्केनों के लिए संश्लेषण में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है बोले थे। तो अब देखते हैं, असंतृप्त हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ मतलब कि, तो यहाँ पे अगर जैसे देखिएगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे जो एक CH3 है यहाँ पे ये क्या है, R2CuLi है। तो एक R को जो ब्रोमीन है उसके साथ फिट कर दीजिएगा और बाकी को सबको निकाल दीजिएगा। मतलब कि R के रूप में यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो एक CH3 को ब्रोमीन के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखिए जोड़ दिए, और एक CH3 को कॉपर के साथ निकाल देंगे और ये लिथियम और ये ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग का जो कंपाउंड बना है वो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सिन बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोरे हाउस संश्लेषण। तो ये हम लोग का कोरे हाउस संश्लेषण 5वां हुआ। अब इसी का और 2 बचा है, उसको देखते हैं। एक होता है फ्रैंकलैंड की विधि द्वारा, मेथड ऑफ फ्रैंकलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेम रिएक्शन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आज का जो भी वीडियो है अच्छे से पढ़िएगा। तो यह विधि वुर्ज अभिक्रिया के समान है। वुर्ज अभिक्रिया में क्या था, एल्किल हैलाइड था और सोडियम था। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे सोडियम के स्थान पर जिंक प्रयुक्त किया था। वहां पे क्या प्रयुक्त कर रहे थे हम लोग, सोडियम कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक कर रहे थे। तो आप ही लोग देखिए सोडियम कितनी वैलेंसी रखता है, 1 रखता है, तो सोडियम के लिए 2 रखेंगे, और जिंक कितनी वैलेंसी रखता है, 2 रखता है। तो जिंक को 1 लेंगे, तो जिंक 1 लेंगे तो ये दोनों आयोडाइड को बाहर निकाल देगा क्योंकि वैलेंसी 2 है ना। तो फिर से RR बचा तो RR को फिर से जोड़ देंगे। तो रिएक्शन करवा लेते हैं इसमें फिर। तो क्या होता है, पहले तो जो एल्किल हैलाइड रहता है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर हम लोग का जो आयोडाइड जुड़ा है वो 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस तरीके से रिएक्शन होगा, तभी ये रिएक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो ये मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग इसका। तो बस फ्रैंकलैंड की विधि में और वुर्ज संश्लेषण विधि में बस अंतर आप लोग जिंक और सोडियम को देखिएगा, फिर दोनों का दोनों रिएक्शन समान है। और ये भी याद रखिएगा, वुर्ज अभिक्रिया में जिंक मत ले लीजिएगा और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में सोडियम मत ले लीजिएगा। क्या लेते हैं हम लोग, फ्रैंकलैंड में जिंक लेते हैं और वुर्ज अभिक्रिया में सोडियम लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन कि इसमें कौन से रिएजेंट लेते हैं करके। अब देखते हैं इसका अगला, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया द्वारा। हम लोग वुर्ज अभिक्रिया देखे हैं, फिटिक अभिक्रिया थोड़ा सा बता दे रही हूँ। फिटिक अभिक्रिया मतलब कि
वुड्स अभिक्रिया में हम लोग CH3 वाला लिए थे, मतलब कि क्या है वो बेंजीन रिंग वाला नहीं था, एल्किल रिंग वाला था। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन रिंग लेते हैं तो उसको फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो अब क्या हो सकता है, वुड जब फिटिंग बोल रहा है तो एक आप लोग का CH3 वाला होगा, नॉर्मल एल्किल वाला होगा, और फिटिक मतलब कि एक बेंजीन रिंग वाला होगा। तो ये हो जाएगा आपका वुड फिटिक अभिक्रिया। तो इस मेथड द्वारा एरिल प्रतिस्थापी एल्केन प्राप्त होता है। एरिल मतलब कि वही बेंजीन वाला। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण पर सोडियम धातु की क्रिया द्वारा एरिल एल्केन प्राप्त होता है। देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं। देखिए C2H5 एल्किल वाला कंपाउंड है और C6H5 मतलब कि बेंजीन वाला है। तो ये भी हम लोग का सोडियम की उपस्थिति में है, याद रखिएगा। वुड्स और फिटिक आता है तो सोडियम याद रखना, और फ्रैंकलैंड आता है तो जिंक याद रखिएगा। और शुष्क ईथर में रिएक्शन करवा दीजिएगा तो यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C6H5 बनता है तो एथिल बेंजीन करके बनेगा, और सोडियम आयोडाइड सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ये हुआ। अब देखिए मैं एक, ये तो हम लोग का एल्किल था, ये बेंजीन था तो वुड्स फिटिक बोल दिए। एक यहाँ पे दिया है, ये तो हम लोग का निकलेगा ही निकलेगा। एक मिनट, ऐसे निकाल देते हैं, ऐसा लिख दिए हैं तो ऐसा लिख दिया है। तो C6H5 है, तो ये जब बनता है तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता, इसलिए उपजात लिख दिया है इसको। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये वाला बनता है, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। हम लोग प्रैक्टिकल में भी डाइफेनिल का करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये हो गया हम लोग का जो बनाने की विधि, एल्केन बनाने की विधि। क्या दूसरा देख रहे थे, अपचयन या एल्किल हैलाइड से किस तरीके से हम लोग क्या क्या रिएक्शन करके एल्केन बना सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या रिएक्शन पढ़ेंगे, तीसरा वाला, कोल्बे की विद्युत अपघटनी संश्लेषण विधि। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम लोग का बड़ा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि का संश्लेषण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।